वाणी जीवन का एक अभिन्न अंग है। वह भूले भटके जीवन साथियों के लिए सच्ची पथ प्रदर्शक है। मनुष्य का जीवन जितना मूल्यवान है उतना ही समस्याओं से घिरा हुआ है। मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, इसलिए वह समस्याओं का समाधान खोज लेता है। आज का युग भौतिकवाद का युग है। मानव भौतिकवाद की दौड़ में अध्यात्म को भूल रहा है। हमारा इष्ट है वितराग। हम वितराग होना चाहते हैं, इसलिए वितराग की उपासना करते हैं। इस उपासना में आत्मा का शोधन होता है और साथ साथ विघ्न बाधाओं का निवारण भी होता है। समस्याएं सुलझती है। वर्तमान में भौतिक संसाधनों की बहुलता, पाश्चात्य संस्कृति का संसर्ग, दूरदर्शन आदि अनेक कारणों से हमारे समाज की भावी पीढ़ी सुसंस्कारित होने के स्थान पर कुसंस्कारों से ग्रसित होती जा रही है। संसार संसार है, इसमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों हैं, मगर अच्छाइयों का अभाव नहीं है। महापुरुषों का कथन है कि मछलियाँ पकड़ने वाली बकदृष्टि का कोई महत्व नहीं, अपितु मोती ग्रहण करने वाली हंस दृष्टि का महत्व है। परिस्थिति सदा एक सी नहीं रहती। कोई लखपति है तो कब तक, करोड़पति है तो कब तक, हजारों लाखों आदमी जानते हैं तो कब तक, धन का ढेर है या 4-5 मकानों का स्वामी है तो कब तक, पुत्र पौत्र का भरा पूरा बगीचा है तो कब तक। संयोग कभी शाश्वत नहीं होते। पुराना बदलता रहता है और नया आता रहता है। संयोग पुरुषार्थ भाग्य के अनुसार बदलते रहते हैं। आज मनुष्य अपनी बुद्धि को बहुत अच्छी मानता है, परंतु कल कोई ऐसा काम कर बैठता है कि उस पर कोई दोष लग जाता है और उसे जेल में बंद कर दिया जाता है, या उसके घर में कोई दूसरा संकट आ जाता है और उसे दूसरों से परामर्श या सहायता लेने जाना पड़ता है। जैसे कि मुख्यमंत्री बूटा सिंह को भी समाज के झूठे बर्तन व जूते साफ करने पड़े। कल्याण सिंह कालवी को जेल की हवा खानी पड़ी। कितना सामान्य नियम है। 2 समय भोजन के अतिरिक्त प्रातः दूध और नाश्ता, इसके अतिरिक्त पान, सुपारी, गुटखा आदि व्यर्थ के पदार्थों का पूर्णतया त्याग। लेकिन कितने ही लोग तो इस नियम का पालन कर पाते हैं, लेकिन आदतों के गुलाम लोग इस नियम का पालन नहीं कर पाते। याद रखिए, कुसंस्कारों को छोड़ने के लिए संकल्प और नियम की मर्यादाएं स्वीकार करनी होगी। मात्र विचारों से कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ और न होगा। उसके लिए चाहिए दृढ़ संकल्प, अचूक पुरुषार्थ। व्यक्ति साधना भी करता है, भक्ति भी करता है, मगर वह भी यह लौकिक परलौकिक कामनाओं से प्रेरित होकर कि मेरे पौत्र हो जाए, मैं सेठ बन जाऊं, मैं मुकदमा जीत जाऊं, मैं धन सत्ता प्राप्त कर लूं आदि न जाने कितनी ही लालसाएं उसे भक्ति में प्रेरित करती है। व्यक्ति वास्तव में किसी कारण से दुखी नहीं होता, अपितु अपने अज्ञान के कारण ही दुखी होता है। व्यक्ति अपना सारा पुरुषार्थ काया, कंचन, कामिनी, कुटुंब और कीर्ति के लिए लगा देता है। मन को तृप्त करने के लिए कितना परिश्रम करता है। सारी जिंदगी पूरी हो जाती है, पर यह मन ज्ञान और विवेक बिना कभी 3 लोक में भी भरा नहीं और भरेगा भी नहीं। जिसने धर्मसूत्र को पकड़ लिया है, फिर वह अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता का झूला कितना भी कैसा भी झूले, धराशायी नहीं होता, निराश नहीं होता। दुर्भावना से दुर्गति मिलती है और सद्भावना से सद्गति। बंध का संबंध भाव से है, परिस्थिति से नहीं। जो व्यक्ति ध्यान से एकाग्र चित्त होकर सुनता है, उसे आचरण में उतारता है, तो उसका जीवन भी अवश्य में सुखद हो जाता है। केवल पानी पानी करने से किसी की प्यास नहीं बुझती। जो ठंडा पानी पीता है, सिर्फ उसी की ही प्यास बुझती है। मात्र ज्ञानी होने से कुछ मतलब नहीं। जब तक आचरण में नहीं लाते, तब तक कोई फायदा होने वाला नहीं है। भाइयों, देव, गुरु और शास्त्र श्रवण का लाभ मिलना मुश्किल ही नहीं, दुर्लभ है। सावधान, यह अवसर अगर हाथ से निकल गया तो फिर हाथ आना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। जय आनंद।